नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 4 मार्च 2024 और यहां पर 5 मार्च 2024 के लिए मंगलवार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस लेकर आपको सामने हाजिर हूं। दोस्तों, वीडियो एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए। आर के ट्रेडिंग आप मोबाइल ऐप टेलीग्राम पे भी आपका स्वागत है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं एजुकेशनल वीडियोस के लिए। और अगर आप मेरे इन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, कल क्या लेवल बन सकता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं चार्ट पर और चार्ट को चल के समझते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखिए, बैंक निफ्टी आज और निफ्टी दोनों ही साइडवेज था। साइडवेज इसलिए क्योंकि ये चार्ट बता रहा है। देखिए, पहले ये अप साइड गया, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ होगा, फिर डाउन आया, निगेटिव हो गया होगा, फिर ऊपर गया, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर डाउन आया, फिर निगेटिव हो गया और फिर उसी जगह पे जाके क्लोज हुआ जहां के आसपास में लगभग लगभग ओपनिंग से थोड़ा सा ऊपर में जाके क्लोज हुआ। यानी कि बिल्कुल आप लोगों को एक क्षण ऐसा आया होगा जब आपको एहसास हो गया होगा कि ये फंसा रहा है, दोनों साइड ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है ना, इस टाइप का फीलिंग जरूर आया होगा। बिल्कुल। अब चलिए देखते हैं, बॉडी ही बता रहा है इसका कि देखिए ऊपर में भी विक्स निकला हुआ है, नीचे भी विक्स है और बॉडी बीच में है ना। इसका मतलब है कि ये साइडवेज हो गया था। अब हमारा हाई है 47,529 का। मैंने कल आपको बोला था कि 47,500 के पास में अगर पहुंचता है तो वहां से सेल साइड बनाना चाहिए, वहां से आपको शॉर्ट करना चाहिए, वहां पर से एग्जिट हो जाते हैं अगर आप बाय साइड बैठे हुए हैं तो, है ना। तो यहाँ पे आपको वो स्थिति बना कि उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। लो आप देखिए 47,191। तो याद रखिए, मैंने एक लेवल बताया था 47,200। 10 दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि इसके ऊपर जब जाएगा तेजी आएगा और जब इसके ऊपर से नीचे आएगा, जब ये ऊपर भाग जाएगा, ऊपर से जब नीचे आएगा तो यही पॉइंट जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम वही हुआ कि 47,200 के पास में अब इसका सपोर्ट हो गया। मैंने 47,200 के नीचे ही सेल बोला था, लेकिन उसके नीचे टिका नहीं, है ना। नहीं टिका तो कोई बात नहीं। अब देखिए 15 मिनट का चार्ट आप देखिए, एक तरह का आप समझिए कि प्राइस चैनल बना के ट्रेड कर रहा है या एक रेंज बना के ट्रेड कर रहा है ना। क्या है, एक रेंज, देखिए एक बक्सा बना लिया, देखिए, है ना, 2 दिनों का। तो ऊपर का लेवल तो क्लियर है भैया कि अगर हमें ऊपर बाय करना है तो 47,540 के ऊपर निकलने पर ही आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगा। अगर इस रेंज को आप देख रहे हैं किस तरह से क्लेम कर रहा है, इस रेंज को ऊपर तोड़ देता है तो आपको एक बाइंग देखने को बन सकता है 47,540 के ऊपर। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा 47,600 का सबसे पहला टारगेट, ठीक है। दूसरा टारगेट आपको 47,700 का और तीसरा टारगेट 47,800 का। देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि 700 800 के आसपास में अगर 700 750 75 पहुंचे तो आपको एग्जिट हो जाना है। 47,800 के ऊपर अगर ये 2:30 यानी कि आफ्टर 2:30 PM तक सस्टेन कर गया, अगर 47,800 के ऊपर, तो ये एक बार 48,000 के लेवल को क्लेम कर सकता है। इसका ध्यान रखिएगा। कॉल ऑप्शन, इस कंडीशन से अभी आपको कॉल ऑप्शन पर ध्यान रखना है। 47,600 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए, और यहां से ये रिजेक्शन लेके नीचे आता है, तब हम लोग सेल साइड देखेंगे। इसके लिए एक लेवल आप देखिए, बहुत ही सुंदर सा एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पकड़ लीजिए। क्लियर हो गया। और यहां से एक लाइन ले लेते हैं इस तरह से, ये देखिए, ये लाइन यहाँ पे हम क्लेम कर लेते हैं। और अब यहाँ पे क्या बन रहा है सिचुएशन कि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो इस एरिया पर यहाँ पर आएगा 47,200 पर। तो इसका मतलब है कि जो चार्ट बता रहा है कि हमें सेल करना होगा तो 47,370 के नीचे, कितना के नीचे सेल करके चलना होगा, सेल बिलो 47,370 के बिलो। और इस कंडीशन में टारगेट क्या होगा, पहला 47,300 और 47,200। 200 यहाँ वाला आपका सपोर्ट एरिया है ना। अगर ये एरिया ब्रीच हो जाता है यानी ब्रेक कर देता है, तब ये आपको 47,000 का जो राउंड नंबर का लेवल है वहां तक आएगा, यानी कि 47,100 से लेके 47,000। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। चलिए, इस कंडीशन से आपको पुट ऑप्शन पे ध्यान रखना है, तो 47,300 के स्ट्राइक पर इसका पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो ये सिचुएशन बन रहा है। अब दूसरा सिचुएशन क्या है ये समझते हैं, गैप अप। और मैं आपको एक खास प्राइस भी बताऊंगा कि उस प्राइस के ऊपर और नीचे कैसे होगा। अब मान लेते हैं ये गैप अप हो जाए इन केस, तो देखिए अगर गैप अप हो तो सबसे अच्छा बात है कि जितना ज्यादा गैप हो जाए 48,000, ठीक है, यही मेरे लिए एक अच्छा लेवल है। जितना नजदीक
अगर ये गैप अप खुल जाता है, जितना नजदीक खुले 48,000 के उतना अच्छा है। 48,000 हो गया, 47,900 हो गया, ये दो एरिया के आसपास अगर ये गैप अप खुलता है तो ये हेवी रेजिस्टेंस है, यहाँ से आपको सेल करना है, जो कि अभी हम लोग ऑप्शन पे भी देखेंगे। तो टारगेट नीचे की साइड में आपको बन जाएगा 47,800 से लेके 47,500 तक। ये 500 क्यों? क्योंकि ये 500 वाला ये रेजिस्टेंस है, तो ये जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ से एक ट्रेन लाइन का भी सपोर्ट बन जाएगा। तो 47,800 से 47,500 तक का एक टारगेट आपको बन सकता है। पुट ऑप्शन यहाँ से आप 47,900 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये 500 को तोड़ के नीचे आता है तो वापस 47,200 के एरिया की तरफ आने की कोशिश करेगा, देन आप ट्रेल भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब गैप डाउन की बात करते हैं। देखिए गैप डाउन पे चल के देखें तो गैप डाउन कहाँ हो सकता है। अभी गैप डाउन दो एरिया है, अगर ये 46,900 पे हो जाए, 46,800 पे हो जाए तो ये बहुत ही बढ़िया जगह है जहां पे खुलते के साथ ही गैप डाउन में बाय किया जा सकता है। एक एरिया और आता है 47,000, यहाँ पे भी बाय होता है, लेकिन अगर यहाँ पे आपने बाय किया और थोड़ा भी डीप मार गया तो नीचे में फिर आपको बाय साइड में क्वांटिटी ऐड करके चलना पड़ेगा। इस कंडीशन से टारगेट 47,100 से लेके 47,200 तक के टारगेट पहला, और इसको तोड़ेगा तो 47,300 से लेके 47,400 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। 47,000 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब मैंने कहा कि मैं एक प्राइस आपको बताऊंगा। देखिए बैंक निफ्टी के लिए जो प्राइस आ रहा है वो है 47,370 से लेके 75 के आसपास का। ये वो प्राइस है जो प्राइस के ऊपर अगर ये टिकता है 1:30-2 बजे के बाद तक में तो आपको एक ऊपर की साइड का मूव बनेगा, और अगर नीचे की तरफ में टिक गया तो गिरावट आएगा। लेकिन अगर ये इसी के आसपास खुलता है 47,370 के आसपास, तो पहली कैंडल का अगर लो ब्रेक हो गया तो सेल साइड चला जाएगा, और अगर इसी के पास खुलता है पहली कैंडल का हाई ब्रेक हो गया तो हो सकता है एक बार ऊपर 47,500 के लेवल को फिर से क्लेम कर दे। तो ये इंपॉर्टेंट प्राइस हो जाएगा। अभी जरा हम इसका ऑप्शन डेटा भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। ऑप्शन डेटा क्या होता है? कल तो ऐसे आपको मंगलवार है, तो आपको मंगलवार है, फिर बुधवार को एक्सपायरी आ जाएगा। मंगल यानी कि प्रीमियम मीटिंग डे है। तो अभी देखिए हम क्लोज कर रहे हैं 47,500 के नजदीक में। क्लियर हो गया? अब यहाँ पुट मतलब सपोर्ट, कॉल मतलब रेजिस्टेंस। तो देखिए सबसे पहले नीचे की साइड में देखते हैं तो 47,000 पे देखिए लगभग 29.5 लाख ओपन स्टेज पुट में है, कॉल में 10 लाख के आसपास, तो डबल है। तो पहला सपोर्ट एरिया तो ये आपका बनता है कि बढ़िया। इससे जो ज्यादा तगड़ा आ रहा है तो वो आता है 46,900 के आसपास में, 46,800 पे। 46,800 पे देखिए 10.25 लाख है हमारा पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 3 लाख है। इसी तरह 46,900 पे देखते हैं तो 8.25 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 3 लाख है। तो ये दो एरिया तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 48,000 के नजदीक पहुंचते पहुंचते थकने लग जाएगा तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बड़ा वाला मिलेगा। 1,72,000 सिर्फ पुट राइटर है, और कॉल राइटर उसके मुकाबले लगभग 23 लाख है। इसी तरह 47,900 पे देखते हैं तो 37,000 मात्र पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 6.5 लाख से ज्यादा है। तो ये हिसाब है। तो जितना ऊपर से खुलेगा उतना रेजिस्टेंस इसमें हेवी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के साइड में, और निफ्टी में देखें क्या सिचुएशन है। निफ्टी ने एकदम डेली के चार्ट पे देखेंगे तो डोजी कैंडल बनाया, आप देखिए सिर्फ डोजी, एकदम परफेक्ट डोजी। और इसको ट्रेड करने का बहुत ही सिंपल साधारण मेथड है। इसका हाई टूटे तो बाय, इसका लो टूटे तो सेल। सिंपल साधारण मेथड। क्यों? क्योंकि प्योर साइडवेज होगा। आप देखिए इसका 15 मिनट का चार्ट, आपको पता चल जाएगा प्योर और प्योर साइडवेज। एकदम बहुत बड़ा कंफ्यूज हो गया है ना, कहते हैं कि हम इतने छेद करेंगे तुम्हें कि कंफ्यूज हो जाओगे कि फलाना कहां से और ढेकाना कहां से करोगे ना। तो यही बात है। आप यहाँ देखिए ये कंफ्यूज हो गया। क्या हो गया? कंफ्यूज, प्योर कंफ्यूजिंग वाला हो गया कि ऊपर से अगर ये एरिया तोड़ता है तो हम बाय साइड, इसमें कोई दिमाग नहीं। इसका सिंपल फंडा, इसके नीचे तोड़े तो सेल साइड। इसका सिंपल है डोजी का ये मेथड। तो अगर ये 22,450 के ऊपर निकालता है तो हम बाय साइड में देखेंगे 22,450, और इस कंडीशन से जो टारगेट होगा आपको 22,500 से लेके 22,550, और बहुत अच्छा मूवमेंट रहा तो 22,600 को क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो 22,450 के स्ट्राइक प्राइस का ही कॉल ऑप्शन लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर ये नीचे ब्रेक कर गया तो बहुत ही बढ़िया भाई, 22,350 के नीचे अगर आया तो सेल। एकदम डोजी का यही तो फायदा है। 22,350, 350 के नीचे आ गया तो सेल, और सेल करेंगे तो टारगेट कहां? तो पहला ये सपोर्ट एरिया है।
दूसरा 22,300, दूसरा अगर इसको तोड़ता है तो 22,250 से लेके 22,200, इसके 22,200, इसके नीचे फिलहाल ये नहीं जाएगा, 22,200 तक आके रुक सकता है। हो सकता है 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे मार दे, अलग बात है। पुट ऑप्शन पे आपको ध्यान देना चाहिए इस कंडीशन से। अगर सेल साइड बैठे हैं तो पुट ऑप्शन 22,350, 22,350 के ही स्ट्राइक प्राइस का आपको पुट ऑप्शन नजर रखना पड़ेगा। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इसमें कोई दिमाग का काम नहीं है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बिल्कुल निफ्टी साइडवेज है। 22,000 के ऊपर जब तक रहेगा निफ्टी पॉजिटिव है, 22,000 के नीचे आने पे ही खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखिएगा ये गैप अप हो गया, तो मैंने क्या बोला कि 22,550 और 22,500 साइकोलॉजिकल लेवल तो 22,500 का ही ऊपर। अगर इसके पास में भी खुलता है ना, अगर ये डायरेक्ट गैप अप खुल जाए तो यहां पर प्योर सेल का ही सिचुएशन बनेगा। गैप अप 22,600 पर खुले तो किसी से पूछने का भी जरूरत नहीं है, सेल हो जाएगा। और 22,550 पे भी खुलता है तो भी यहाँ पे सेल हो जाएगा। 22,500 पे खुलेगा तो देखना है कि इसका फ्लो नीचे की तरफ है तो सेल होगा, अगर फ्लो नहीं है नीचे की तरफ में तो वेट करेंगे, थोड़ा ऊपर जाएगा 22,600 पर या 22,550 पर, तब सेल करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस कंडीशन से नीचे टारगेट बन जाएगा 22,450 से 22,350 तक के टारगेट वापस आपको मिल सकता है। पुट ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना चाहिए, तो 22,550 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं गैप अप में। और अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया, तो नीचे खुलने पे 22,200 और 22,150 वो ये एरिया है जहां पे खुलते के साथ आप बाय कर सकते हैं। ऊपर टारगेट आप 22,250 से 22,350, दोनों ही कंडीशन में आपको ये नजर में आएगा। क्लियर हो गया? 22 नीचे ऐसे खुलेगा तो यहाँ से ऐसे करके टकराएगा यहाँ, और यहाँ से अगर खुलेगा तो इस तरह से ये नीचे आएगा टकराने को, तो ये ध्यान रखना है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 22,250 का भी ले सकते हैं और 200 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अभी देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन चेन को इसको देखना है कि कहाँ पे ज्यादा हेवी रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा और क्लियर आपको हो जाएगा। अभी हम 22,450 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप नीचे की तरफ में अगर आप देखते हैं तो 22,200 पे एक तगड़ा सपोर्ट होगा। देखिए लगभग 86 लाख हमारा पुट राइटर है, यानी कि सपोर्ट, और इसके मुकाबले कॉल में मात्र 28 लाख है। इसी तरह 22,250 पे देखते हैं तो 24 लाख हमारा पुट राइटर, कॉल राइटर 9 लाख। तो 22,250 से तगड़ा सपोर्ट है 22,200 पे, इसी लिए मैंने कहा कि 22,200 पे खुल जाए तो आप फटाक से बाय कर लेना है। और दूसरा अगर ऊपर की साइड में देखें तो 22,600 पे देखिए तो लगभग 7 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर 41 लाख है। अब यहाँ पे देखिए 22,600 पे, ये ध्यान दीजिए रेजिस्टेंस कितना हेवी बना हुआ है, दिख रहा है कितना हेवी है। 22,600 पे मात्र 7 लाख के आसपास में पुट राइटर, कॉल राइटर 41 लाख है। इसी तरह 22,550 पे देखते हैं तो 3.5 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 15 लाख है। तो ऊपर जितना खुलेगा उतना रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू। बाकी निफ्टी का जो एक प्राइस होगा स्पेशल प्राइस, वो होगा निफ्टी के लिए मेरा 22,400। अगर कल इसके नीचे रहेगा तो वीकनेस में आपको मिलेगा, और अगर इसके ऊपर रहेगा तो थोड़ा पॉजिटिव आपको मिल सकता है ना। लेकिन सेल होगा तो तगड़ा सेलिंग 22,400 के नीचे आते के साथ हो जाएगा। और अगर ये गैप डाउन खुल जाता है तो एक बार कवर करके वापस 22,400 को क्लेम कर सकता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल है दोस्तों, विश्लेषण है मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।